हमारा वो ले लो सीएनजी वाला और ऑटो इलेक्ट्रिक वाला ऑटो दे दो, हम कुछ नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे, ऑटो वाले 1 रुपया नहीं देंगे। ये और सुनो, कॉमनवेल्थ गेम के लिए डीडी वो फ्लैट्स बना देते हैं खादर क्षेत्र में, तो सही हो जाता है, और गरीब की झुग्गी पड़ी है खादर क्षेत्र में तो गलत हो जाता है। बताऊं, इस देश में सब गलतियां आम आदमी करता है, जितना कमजोर आदमी है वही सारी गलती करता है। वो पैदा ही क्यों हो जाए धरती पे, गलती करने के लिए पैदा हुआ। ये जितने नेता, बड़े अधिकारी, बाबू, टाई वाले, सरकार हैं, ये सब सही है, हम ही आम लोग चोर हैं। हम दिल्ली से लाखों सीएनजी ऑटो ड्राइवरों का होने वाला है विदाई, लाखों लोग होने वाले हैं बेरोजगार। बिल्कुल आपने सही सुना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में जैसे बीजेपी की सरकार आई है, सत्ता आते ही होने वाला है परिवर्तन। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में जितने भी ऑटो चलते सीएनजी पेट्रोल वाले, ये सब हो जाएंगे बंद, उनकी जगह लेने वाले इलेक्ट्रिक वाले। इससे क्या परिवर्तन होने से क्या आम लोगों के जेब पे फर्क पड़ेगा? जो लोग 2 लाख, 4 लाख और 5 लाख 5 लाख तक खर्च करके एक ऑटो लेते थे, अभी उनको अचानक से इस तरीके का जो कह सकते हैं फरमान दे दिया है सरकार ने, वो भी सूत्रों के अनुसार पता चला है, तो हो सकता है ये होगा भी। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट जुड़े हैं। एक तरफ है अनिल गुप्ता जी, मनोज स्वराज जी, और तीसरे हमारे साथ प्रकाश मेहरा जी। तीनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो जमीन से जुड़े हुए डेली मुद्दों को उठाते हैं, जो आम लोगों के हित की बात करते हैं। सबसे पहले मनोज जी से बात करेंगे। मनोज जी, वर्तमान बीजेपी सरकार जिस तरीके फरमान लाई है, सूत्रों से पता चला है, क्या लगता है इससे क्या फर्क पड़ेगा आम लोगों को? कुछ दिन आपको सूत्रों से पता लग जाएगा कि बीजेपी सरकार गई कैसे। भैया, यही तो काम कांग्रेस ने करा था। गरीबों को ना सताओ, ऑटो वालों को ना सताओ, ऑटो वालों से पंगे ना लो। ऑटो वालों से पंगे लिए केजरीवाल ने तो वो मुंह की खाई, उसने ऑटो वालों से पंगे लिए थे कांग्रेस सरकार ने तो शीला जी ने मुंह की खाई। और बीजेपी के कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि ऑटो वालों से पंगा ना ले। ऑटो वाले मेहनत से कमाते हैं, किसी के बाप का नहीं खाते हैं, अपनी मेहनत का काम करते हैं, सड़क पे अपना खून जलाते हैं, गर्मी सर्दी बरसात में सड़कों पर नापते हैं, सड़क नापते हैं। दिल्ली में एक यात्री को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, आप उनका ऑटो छीन लोगे? मोटी मोटी बात क्या है ये? क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने कल को सो के उठोगे, कहोगे आज से दिल्ली के अंदर सारे सीएनजी वाले ऑटो रिक्शा बंद, आज रात 12 बजे से। अरे भैया, एक ऑटो रिक्शा खरीदने में पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है। दिल्ली के अंदर 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए ब्लैक में मिलता है ऑटो। उसने कैसे कैसे खरीदा होगा ऑटो? तुमने इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलने की सूत्र आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ऑटो में बदल दो। भैया बदल दो इलेक्ट्रिक ऑटो में। आपको इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है, इतनी प्रदूषण की चिंता है, तो हमारा वो ले लो सीएनजी वाला और ऑटो इलेक्ट्रिक वाला ऑटो दे दो, हम कुछ नहीं देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे, ऑटो वाले 1 रुपया नहीं देंगे। ये और सुनो, ऑटो सीएनजी का ऑटो पड़ता है 6 लाख का, इलेक्ट्रिक का ऑटो आता है 3-4 लाख का। वो कंपनसेट भी करो हमें, हमारा पैसा तो जाएगा ना सीएनजी का लोगे। या फिर आजादी दे दो हमें, आजादी दे दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा नियम, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा कायदा, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सरकार। विदा हो जाओ, दफा हो जाओ, भाड़ में जाओ। क्योंकि शीला दीक्षित ने मीटर लगाए थे 5-5 हजार के इलेक्ट्रिक मीटर, तब नाश कर दिया ऑटो वालों का। सिर्फ ऑटो वाले ही मिलते हैं, ई रिक्शा वाले ही मिलते हैं इनको परेशान करने के लिए। उन्हीं का खून चूस लो सारा। बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाना है, उनका माल बिकवाना है, इसलिए इनको खराब घोषित कर दो। क्या करेगा ऑटो वाला? मरता क्या ना करता, फिर 5 लाख छीन लेंगे। पूरी जिंदगी में बच्चे की लड़की की शादी के लिए पैसा जोड़ा होगा, अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ा होगा, वो पैसा क्या कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीदने में जाएगा। ये नाश हो जाएगा सरकार का। रेखा को मैं कहना चाहता हूँ, रेखा गुप्ता को, रेखा जी आपको दिखता नहीं है क्या? क्या आपको दिखता नहीं है क्या? क्या आपके कैपिटलिज्म की आपका चश्मा चढ़ गया है क्या? क्या आपकी आंखों के ऊपर भी काली पट्टी चढ़ गई है क्या? किसने आदेश दिया आपको कि ऐसे रिकमेंडेशन मांगना? अधिकार रिकमेंडेशन ही है, मांगेंगे सबसे राय लेंगे। हम तो इनको चेतावनी दे रहे हैं, चेत जाओ सरकार, सुधर जाओ, गरीब को मत छेड़ो, निर्बल को ना सताइए। जाकी मोटी हाय एक बार पड़ जाए तो सत्यानाश हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अनिल जी के पास जाना चाहिए। अनिल जी, जिस तरीके से सरकार अचानक से कोई योजना ले आती है, आम लोगों से पूछे बिना 5 लाख रुपए आज के समय में साधारण नहीं है किसी व्यक्ति के जेब पे बोझ डाल देना। आपको क्या लगता है क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन जिस तरीके से बीजेपी सरकार दिल्ली में 27 साल बाद दोबारा आई है, उस तरीके से देखा जाए तो विकास के नाम पर सरकार आई है। इधर जो काम करने चाहिए दिल्ली के अंदर वो काम नहीं हो रहे।
ऑटो वालों के लिए फरमान दे दिया, रेडी पटरी वालों के लिए फरमान दे रिक्शा दिया, वालों के लिए कूड़ा टैक्स लगा दिया सर, कूड़ा वालों के लिए फरमान दे दिया, झुग्गी झोपड़ी वालों को फरमान दे दिया। ये कोई विकास है? विकास तो जो सड़क पर गड्ढे हो रहे हैं वो तो देखे नहीं जा रहे, सीवरों को देखने दे, अब उसके नाम पर थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन सड़क पहले दिल्ली की सड़कें जिस तरीके से गड्ढे और गाड़ियां खराब हो रही हैं उस तरीके से कोई भी काम अभी इस जमीनी स्तर पर शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अब ऑटो वालों को ले लो, ऑटो वाले 7 लाख रुपए का सीएनजी ऑटो रिक्शा की कीमत बताई जा रही है और दिल्ली के अंदर करीब 9 लाख ऑटो हैं। ये कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रिक रिक्शा की कीमत कितनी होगी अभी कीमत क्लियर नहीं की है, कहाँ से लाएंगे ऑटो वाले इतनी कीमत? अच्छा, एक ऑटो लेने के लिए पूरा कागजात इकट्ठे करने तक की कितनी कीमत आ जाती है लगभग? कागजात तो इनके पहले से तैयार है, कागजात की तो अभी कोई जरूरत नहीं है, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन करेंगे जिनका पुराना रजिस्ट्रेशन है, नई रजिस्ट्रेशन सरकार नहीं कर रही। ठीक है, बैच देते हैं। डील जब करेंगे, मैं आपसे एक जानना चाह रहा था कि खर्चा कितना बैठ जाता है इनका टोटल खर्चा बैठ जाता है 7-8 लाख का। 7-8 लाख का। मैं तो कमी 5 बता रहा था, ये 7-8 लाख आप बता रहे हैं। इसका मतलब है कि जिस तरीके से वृद्धि हुई है, महंगाई बढ़ी है, ये बढ़ता जा रहा है। एक आम लोगों के लिए 5 से 8 लाख रुपए तक पहुंचने का जो खर्चा है, कैसे कैसे वो जुटाते होंगे? मनोज जी क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा साहब कि ये सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि इतनी महंगी कर दो ऑटो, इतना मुश्किल कर दो, दुश्वार कर दो कि कोई गरीब आदमी ऑटो का मालिक ना बन पाए। फिर सब क्या होगा? अदानी तो खरीद सकता है, 10 लाख का ऑटो भी खरीद सकता है, उसी की फैक्ट्री में बनेंगे। अंबानी उसी की फैक्ट्री में बनेंगे या किसी बड़े पूंजीपति की फैक्ट्री में ऑटो बनेंगे। वो क्या करेगा? ऐसा है दिल्ली में ऑटो की कमी है, हम 1 लाख ऑटो सैंक्शन करते हैं, आ जाओ 10-10 हजार रुपए पे नौकरी कर लो ऑटो में। अनिल जी, जिस तरीके से कोई भी फरमान ले आता है पॉलिटिशियन, क्या ये इन जो कंपनी वाले हैं, अडानी अंबानी जैसे जिनका नाम लिया जाता है, क्या इनके इशारे पे करती है सब? इनके इशारे पे ही सरकार चल रही है, बड़े लोगों के इशारे पर ही सरकार चलती है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको टेंडर मिलेगा, इनकी गाड़ियां बिकेंगी, इनका पार्ट्स बिकेगा, सरकार को कमीशन मिलेगा, गरीबों का नुकसान होगा। गरीब कहाँ से लाएगा? गुप्ता जी, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ये ना हो कि ये कंपनियां चलाने का भी ठेका ले लें, तो फिर हम और आप जो ऑटो चलाने वाले हैं, कोई मालिक नहीं बचेगा, नौकरी सब नौकरी करो। जैसे ऑटो और रेडी पटरी वालों को पिछले मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने छेड़ा था, सरकार चली गई उनकी। सरकार चली गई। हाँ, लेकिन ये जो गुप्ता है, रेखा गुप्ता जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा थोड़ा सुधर जाओ, वरना फिर से दिल्ली की जनता सुधार देगी। आपके पास आना चाहेंगे प्रकाश जी, क्या कहेंगे? मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान करता हूं और ये भी कहता हूं कि जिस तरह से पिछले कई सालों, कई वर्षों में जो लगातार कहते रहे कि दिल्ली में इतना लगातार पॉल्यूशन फैल रहा है, इस पॉल्यूशन को फैलने का सबसे मेन कारण यहाँ पर जो जिस तरह से लगातार गाड़ियों की संख्या भी आपने बताई, ऑटो रिक्शा की संख्या भी आपने बताई, तो ये गर्मी का जो सबसे बड़ा कारण है या फिर पॉल्यूशन का जो कारण है वो सबसे पहले यही है। और जहाँ तक आपने बात की कि अडानी अंबानी के इशारे पर यह सरकार चलती है, तो ऐसा नहीं है कि किसी के इशारे पे चलती है। और जहाँ तक उद्योगपतियों की बात है, तो उन्हीं के वजह से सरकारें चलती हैं, क्योंकि अगर वहां से इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो सरकारें चलाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि जिस तरह से आपने कहा कि तमाम जो रिक्शा चालक हैं, ईवी एक्सेस पर जो गरीब तबका का आदमी है, उस पर फर्क जरूर पड़ेगा इसका, पर जो सरकार की योजनाएं हैं मुझे लगता है उससे आम लोगों को भी इससे राहत मिलेगी। कोई ना कोई ऐसी योजना बनाई जाएगी जिससे रिक्शा चालक हो, ऑटो चालक हो, उनको राहत मिले, क्योंकि सरकार यही वादे करके आई है कि हम अभी सरकार में आए हैं तो कहीं ना कहीं जहां आपने सड़कों की बात की या फिर बिजली पानी तमाम तरह की योजनाओं की बात की, तो मुझे लगता है कि सरकार अभी नहीं है तो कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर काम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो ये कुछ ही दिन हुए हैं सरकार को आए हुए, हालांकि अब देखना होगा कि सरकार कितना काम करती है। अभी हम किसी भी चीज को जज नहीं कर सकते हैं कि सरकार क्षेत्र में कितना काम करेगी, क्योंकि आने पिछले सरकारों ने भी ऐसे किया है। कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकारों की कमियां आपने निकाली, केजरीवाल आए तो केजरीवाल की भी आपने कमियां निकाली,
हालांकि अभी जिस तरह से सरकार है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार इस बार काम करने के मूड में दिख रही है। और मुझे लगता है, मुझे भी विश्वास है और दिल्ली की हर जनता को विश्वास है कि सरकार कहीं ना कहीं उनके ही हित में काम करेगी। और जिस तरह से दिल्ली की जनता सरकार लेकर आई है, तो मुझे लगता है कि उनके वादों पर और अपने चुनावी वादों पर जो उन्होंने किए थे, आने वाले कुछ ही दिनों में वो उन वादों पर खरा उतरेंगे। और अगर इन ऑटो रिक्शा वालों की बात करें, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम ई व्हीकल चला रहे हैं, पेट्रोल डीजल सीएनजी की गाड़ियां खत्म कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से कोई योजना बनाई जाएगी। हालांकि अगर आती भी है तो कहीं ना कहीं उनके ही हित में ये काम किए जाएंगे। और दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उससे राहत देने के लिए कहीं ना कहीं ये एक वो बनाया गया है। चलिए, आपके अनुसार परिवर्तन को अपनाना चाहिए, सरकार को समय देना चाहिए। मनोज जी, आप क्या कहेंगे? मैं इन्हीं को बहुत अच्छी तरह से, इन्होंने अपने आप ही अपराध स्वीकार कर लिया। इनको शायद पता भी नहीं इन्होंने क्या कह दिया। मैं जरा विस्तार से बता देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा ई रिक्शा ऑटो से पॉल्यूशन होता है। अरे भैया, फॉर्च्यूनर से पॉल्यूशन नहीं होता, मर्सिडीज से पॉल्यूशन नहीं, उससे पॉल्यूशन नहीं होता, हवाई जहाज उड़ते हैं उससे पॉल्यूशन नहीं होता, सिर्फ गरीब आदमी के ऑटो से पॉल्यूशन होता। तो बहुत बड़ा इनका ज्ञान। दूसरी बात ये कह रहे थे कि अडानी अंबानी के इशारों पर ही सब डेवलपमेंट होता है। भैया, अडानी अंबानी हमारे घर में घुसेगा क्या? अडानी अंबानी हमारा रोजगार छीनेगा क्या? अडानी अंबानी हमें नौकर बनाएगा क्या? अडानी अंबानी को चाहिए रॉकेट बनाए, अडानी अंबानी को चाहिए मार्स के लिए व्हीकल बनाए, अडानी अंबानी को चाहिए ऐसी चीजों में पैसा इन्वेस्ट करे जिसको आम आदमी नहीं कर सकता। अब अंबानी ऑटो चलाएगा, अंबानी नाई के बाल बनवाएगा, अंबानी मोची का काम करेगा, अंबानी दर्जी का काम करेगा। अरे शर्म से मर जाओ अडानी अंबानी तुम। मैं साफ साफ कह रहा हूँ। पूरी बात सुनिए। सबसे पहले, एक गरीब आदमी स्वरोजगार से ऑटो चला रहा है, अपनी पूंजी अपना मालिक, जब चाहे खड़ा करे जब चाहे बंद करे। तुम ऑटो को इतना महंगा कर दो कि उसकी रेंज से बाहर चला जाए, क्या करेगा? अडानी अंबानी तो रेंज में है उसकी में। आपने उसको सरकार की नीति बनाकर उसका स्वरोजगार छीनकर उसको नौकर बना दिया। फिर आप वो चिल्लाएगा, उसको मन चाहे तुम उसका वेतन तय करोगे, तुम उसकी सैलरी तय करोगे, तुम उसके काम के घंटे तय करोगे, तुम जब चाहे उसे निकाल दोगे। तुमने स्वस्थ आदमी को, एक रोजगार वाले, स्वरोजगार वाले, मोदी जी कहते हैं ना स्वरोजगार वाले ऑटो वाले को अडानी अंबानी का गुलाम बना दिया। इसे तुम डेवलपमेंट कहते हो, इसे मैं कहता हूँ गुलामी, पूंजीपतियों की गुलामी। मतलब समाजवाद व्यक्तिवाद भारी है, समाजवाद पे व्यक्तिवाद भारी। पर्टिकुलर किसी भी उद्योगपति पर और किसी भी पर्टिकुलर चाहे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो या फिर अडानी अंबानी हो, पर्टिकुलर हम किसी को भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं। हम करेंगे, सुनिए, हम करेंगे। रुक जाइए, मुझे रुकूंगा नहीं। अगर आपको किसी व्यक्ति क्यों आ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, अगर आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं तो उस तौर पर आप, अरे हम क्रांतिकारी हैं। सुनिए, व्यक्ति विशेष पर इस तरह की टिप्पणी करना, सुनिए, अभिव्यक्ति की आजादी हमारे देश में है। बंद करा दो मोदी जी को, कहकर बंद करा दो मोदी जी को, कहकर बंद करा दो, बोलना बंद करा दो मोदी जी का। एक मिनट बंद करा दो बोलना। अरे बोलना बंद करा दो, अभिव्यक्ति की आजादी, बोलना बंद करा दो। देना चाहिए, ये चाहते ना आप? बिल्कुल समझ देना चाहिए। आप सुनिए अडानी अंबानी। अरे सुनिए, अब क्या करोगे? कौन से काम अडानी अंबानी, काम वाली बाई का काम अडानी अंबानी करेगा, ठीक है? और कोई तो उसके पास इतना बड़ी पूंजी है तो बड़े काम करो ना, जो लोग आम लोग नहीं कर सकते। बनिए का काम, दुकान खोलेगा कॉर्नर पे जाकर अडानी अंबानी, सब्जी बेचेगा रेडी लगा के, अडानी की रेडी अंबानी की। कहाँ ले जा रहे हो देश को? ये देश स्वरोजगार पे चल रहा था, लोग अपना काम करते हैं, अपना कमाते हैं, दलाल की जरूरत नहीं है बीच में। रेडी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रेडी चलाना, ऑटो चलाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अडानी अंबानी का साथ सबका विकास। अनिल जी, आपके पास आना चाहेंगे, आप दोनों एक्सपोर्टर की राय से क्या कहेंगे? लेकिन सरकार ने तो स्वरोजगार दिया, लेकिन पब्लिक ऑटो वाले भी तो नहीं मानने को राजी होते हर काम में। ना तो मीटर से चलने को राजी होते, पब्लिक परेशान है, जहाँ चाहे वहाँ खड़ा कर देते हैं, जाम लगा देते हैं, पब्लिक परेशान है। मनमानी मैं जवाब दूंगा, बोलने पहले गुप्ता जी। मर्जी किराया वसूलते हैं, मैं जवाब दूंगा। किसी भी मीटर से चलने को राजी नहीं है। क्या है ये? मैं जवाब। ट्रैफिक पुलिस किस लिए है? कानून किस लिए है? सारे कानून तो बना लिए। सुनिए, रुक जाइए गुप्ता जी, आपने बात कही, वो नियम से नहीं चलते, वो कायदे से नहीं चलते।
हर नाके पे जाके जब चाहे उनका चालान बना दो, 5,000 का चालान ले लो, 10,000 का चालान तो बनेगा, गलती ये हिंदुस्तान में एक जर्मन फिलोसफर ने किया था, सरकार ऐसे नियम बनाती है ना कि आप जाने अनजाने अगर सांस भी ले रहे हो ना गलती कर रहे हो, जंतर मंतर पे तेज भी बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं कानून तोड़ रहे हो। इतने कानून है इस देश के अंदर, इतने नियम कायदे हैं कि एक पुलिस वाला खड़ा हो जाए और उसको थाने से आदेश मिलता है आज तुमको 200 चालान काट के लाने हैं भैया, तो वो कहता है बताओ किसका काटना है, ऑटो वाले कहते हैं भैया 4 इसके काट दो, 5 इसके काट दो, भला चले, क्योंकि गलती तो सभी कर रहे हैं, नेता गलती नहीं कर रहे, उद्योगपति गलती नहीं कर रहे। और सुनिए रुक जाइए, ऑटो वाला चोर है, ऑटो वाला बेईमान है, अडानी अंबानी सब अच्छा काम करते हैं, अमेरिकन कंपनी को परमाणु समझौता कर दिया अमेरिकन कंपनी के साथ, वो रिएक्टर खोलेंगे, परमाणु रिएक्टर खोलेंगे, वो सही काम कर रहे हैं, वो कोई गलती नहीं करते, वो अपना कानून भी बदलवा लेते हैं, वो अपनी गलतियों को संसद में कानून पास कर लीगलाइज करा लेते हैं, और एक गरीब आदमी वही चोर है, वही बेईमान है, वही गलती करता है। आपके पास आना चाहिए, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि ये किसी वरिष्ठ पत्रकार की भाषा नहीं हो सकती है कि आप किसी भी चीज को इस तरह से एक्सप्लेन करो या फिर इस तरह से किसी भी चीज को एक्सप्लेन करो। ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप इस चीज को इस तरह से एक्सप्लेन करो कि लोगों के भी समझ में आए और खुद की भी समझ में आए। सबसे पहले अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो उनकी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लाने का एक मोटिव है कि हम किस तरह से माल कैसे बनेगा, पैसा कैसे बनेगा, करोड़पतियों को फायदा कैसे होगा, करोड़पतियों को कैसे पैसा होगा, तो सरकार सुधारे, सरकार खुद को सुधारे, पब्लिक सुधार देती है सरकार, और सरकार सुधरे। पब्लिक ही चोर है साहब, पब्लिक ही ये सरकारी आदमी, ये सरकारी पत्रकार है, PIB पत्रकार है, ये सरकारी सरकार की गलती मानिए, सरकार की गलती नहीं होती, सरकार की गलती नहीं होती, सरकार की गलती नहीं होती, तो पब्लिक चोर है, पब्लिक बेईमान है, पब्लिक बदतमीज है, पब्लिक पागल है, सरकार की कोई गलती नहीं होती। पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, सरकार हमेशा सही होती है, गलती लोग करते हैं। देखिए जिस तरीके से हमने 3 एक्सपर्ट से बात की है, तीनों जर्नलिस्ट है, दिल्ली के धरातल पर उतरकर बात करते हैं। प्रकाश जी का कहना है कि सरकार कुछ नई योजनाएं लाए है तो एक बार उन पर भरोसा जताना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। वहीं मनोज जी का कहना है कि सरकार जबरदस्ती इस तरह के चीजों को लाती है जो आम लोगों को फर्क पड़े, उस पर उसके कूड़ा टैक्स ले आई, ऑटो टैक्स ले आई, बढ़े, कहने कहीं व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे। वहीं पर अनिल जी से बात करने के बाद ये चीज सामने आया है कि तुरंत अभी चीजों पर जो हमें तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए, कहीं ना कहीं आम लोगों की भी गलतियां होती है, कहीं ना कहीं ऑटो और ई रिक्शा वाले भी कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से अरे सुशील जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश में सब गलतियां आम आदमी करता है, जितना कमजोर आदमी है वही सारी गलती करता है, वो पैदा ही क्यों हो गया धरती पे, गलती करने के लिए पैदा हुआ। ये जितने नेता, बड़े अधिकारी, बाबू, टाई वाले, सरकार हैं, ये सब सही है, हम ही आम लोग चोर हैं, हम ही आम लोग बेईमान हैं। इसी नोट पे खत्म करो, इसी नोट पे खत्म करो, इसी नोट पे खत्म करो, ये सब सही है। ये कॉमनवेल्थ गेम के लिए DDA वो फ्लैट्स बना देते हैं, खादर क्षेत्र में तो सही हो जाता है, और गरीब की झुग्गी पड़ी है खादर क्षेत्र में तो गलत हो जाता है। ये सब नियम जनता के लिए है, नेता इन नियमों से परे हैं। एक बार कहा था मैकियावेली ने कि राजा के लिए कोई नियम नहीं होता, जनता के लिए मॉरालिटी होती है, जनता के लिए नियम होते हैं। उसी सिद्धांत पे ये लोग चल रहे हैं जो सरकारों को ठीक कह रहे हैं। सरकारें क्या कर रही है हमको आपको सबको पता है। सरकार की गलती गिनाना और सरकार के सामने उन जन समस्याओं को रखना हमारा कर्तव्य है और हम पहले से ही करते आए हैं। मुझे 12 साल हो गए, 12 सालों में जन समस्याओं से अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस यही कहता है आज तक कि हम जन समस्याओं को सुने और सरकार की जो खामियां हैं उसको जनता के सामने रखें और जनता से कैसे हमने सरकारों से उनका काम करवाना है, उनकी समस्याओं को हल करवाना है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रही। मैं यही चाहता हूं कि जिस तरह से ऑटो रिक्शा की आपने बात की, लगातार ऑटो रिक्शा की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात को चेताना चाहिए और इस बात से कहीं ना कहीं इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं सरकार अगर इसको लागू कर रही है, ईवी व्हीकल्स ला रही है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक बड़ा मकसद है। इसीलिए दिल्ली में ये ईवी व्हीकल्स की एक योजना लाई जा रही है, उनके लिए सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरे होंगे, इतना मुझे विश्वास है। हालांकि जो पिछली सरकारें आई उन पर भी देश की जनता ने भरोसा जताया, इस सरकार पर भी आपको जताना पड़ेगा। अगर आप इनको सत्ता में लेकर आए हो, इस सरकार पर भी भरोसा उतना ही जताना पड़ेगा। हम पूरा भरोसा, सुशील भाई लास्ट में बस एक बात कहूंगा, आम आदमी पार्टी की सरकार पर मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 12 साल का अनुभव है, मैं इनसे एक ही बात कहूंगा, भैया
नई सीएनजी हटा दो, नया ऑटो ले आओ, न हवाई जहाज दे दो। खर्चा हमसे मत करवाना। अगर खर्चा आम आदमी से करवाया तो तुमको गद्दी से खींच के, बिल्कुल, बिल्कुल। कॉलर पकड़ के खींच के ले आएंगे नीचे। क्यों नहीं, पब्लिक देगी जब तो सरकार। हाँ दे लो, गाय है, दो तरह दूध, पब्लिक का निकाल लो, खून निकाल लो, खून चूस लो, खून निकाल लो, खून चूस लो। कितना टैक्स लोगे, कितना टैक्स लोगे, कितना टैक्स लोगे, कितना टैक्स लोगे? अरे जिंदा का टैक्स, मुर्दे का टैक्स, फिर भिखारी का टैक्स, कफन पे टैक्स, कहाँ पे टैक्स नहीं है? मैं मेरे को बताओ, कहाँ पे टैक्स नहीं है? परिवर्तन अगर हो रहा है तो इसमें बुराई क्या है? ले लो, खून पी लो। उद्योगपतियों को नहीं लो, खून पी लो। उद्योगपतियों को टैक्स नहीं, उद्योगपतियों को एनपीए माफ, उद्योगपतियों का एनपीए माफ, उनका सारा टैक्स माफ, सब आम आदमी को टैक्स लगेगा इसी नोट पे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तीनों एक्सपर्टों की राय से वास्तव में हमारी देश में जो विभिन्नता है ना, सिर्फ देश में नहीं, लोगों के विचारों में भी है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि वर्तमान सत्ता परिवर्तन के साथ क्या आम लोगों के जीवन में भी परिवर्तन होगा, सही होगा या गलत होगा, ये आप तय करेंगे, या आने वाला भविष्य तय करेगा, यहाँ के जो नेता है वो तय करेंगे। लेकिन आम आदमी पर वास्तव में क्या गुजरेगा ये आम लोग ही बता सकते हैं। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।